हेलो बच्चों, मैं दुर्गावती सिंह आज आपको पढ़ाऊंगी मीनिंग ऑफ कम्युनिटी एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। मतलब समुदाय का अर्थ, परिभाषा, प्रकार। समुदाय किसे कहते हैं? कम्युनिटी कम प्लस म्यूनिज माने कम प्लस म्यूनिज बराबर सेवा करना, एक साथ साथ रहने की सामुदायिक भावना, एक साथ मिलकर सेवा करना है। कम्युनिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया एक साथ मिलकर सेवा करना। इसमें सबसे पहले राइटर हैं आपके किंग्सले डेविस। उन्होंने इसकी विस्तृत विवेचना की है। ऐसे समुदाय का डिटेल अगर हम समाजशास्त्रीय अर्थ में इसका अर्थ समझना चाहें तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपस में जो एक सामान्य रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोलचाल, जीवन और एक दूसरे के प्रति हम की भावना हो, प्रेम हो, अपनापन हो, सबको लेके चलने का भाव हो, इसके शाब्दिक अर्थ से निकल ही रहा है कि एक साथ मिलकर सेवा करना, उसी को आप समुदाय कहेंगे। तभी तो किसी भी बात में लोग कहते हैं कि लोगों के अंदर ये कम्युनिटी वो कम्युनिटी। अब कम्युनिटी की हिंदी ही हो गई आपकी एक साथ मिलकर सेवा करना। यह समुदाय का शाब्दिक अर्थ हो गया साथ साथ चलकर सबके हित के लिए सभी लोग सोचते हैं। जैसे संयुक्त परिवार को भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, उसमें एक कम्युनिटी वो भी आती है। आप किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है। इनकी परिभाषा बहुत छोटी और अच्छी है। इन्होंने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ये परिभाषा भी इस बार भी और 2016 में भी डिफिनीशन पूछी गई थी पीजीटी की परीक्षा में। इसके बाद राइटर है मैकाइवर और पेज। इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समुदाय सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता कुछ मात्रा में पहचानी जाती है। सामाजिक संबद्धता का नाम जहाँ आएगा वहाँ आप कम्युनिटी की डिफिनीशन जान जाएंगे कि ये मैकाइवर और पेज की है। इन्होंने सामाजिक संबद्धता क्लू वर्ड को फोकस किया है। इसके अलावा हैं आकबर और निमका। इनकी बुक है ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। उसमें उन्होंने कहा है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। इनका क्लू वर्ड है संपूर्ण संगठन। सीमित क्षेत्र में ये तो सबको पता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में आपस में हम की भावना, प्रेम, अपनापन, सामान्य रहन सहन, सामान्य जीवन, सामान्य खान पान लगभग सब लोगों का एक जैसा हो। अब जैसे कोई गांव हो, प्रांत हो, देश हो, क्षेत्र हो, प्रदेश हो, जिसका एक निश्चित नाम हो, जिसमें रहने वाले लोगों में हम की भावना पाई जाती हो, अपनापन हो, प्राथमिक संबंध हो, प्रेम हो, ये सारी किसकी विशेषताएं हैं? समुदाय की। तो आकबर और निमकाप ने का क्लू वर्ड यही है, कीवर्ड, कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन अगर आप याद रखेंगे तो समुदाय की आकबर और निमकाप की परिभाषा आपको याद रहेगी। और मैकाइवर पेज की सामाजिक संबद्धता की, और किंग्सले डेविस का सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह। और इसके अलावा आपके बचे बोगार्ट्स ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो कुछ अंशों में हम या हम की भावना जिसमें कुछ में अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। इन्होंने एक निश्चित क्षेत्र और हम की भावना दो बातों को फोकस किया है। इसके बाद लुंडबर्ग महोदय हैं। जॉर्ज लुंडबर्ग ने कहा है कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है तथा जो सामान्य एवं अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है, उसी को क्या कहेंगे आप? समुदाय। तो हो गई जॉर्ज लुंडबर्ग की परिभाषा। मैकाइवर पेज ने अपनी सोसाइटी बुक में समुदाय के कुल 5 प्रकार बताए हैं। इन्होंने सीक्वेंस से बताए हैं, जैसे गांव, पड़ोस, शहर या नगर, देश या राष्ट्र, विश्व या दुनिया का कोई भी हिस्सा। अब मैंने कहा भी आप लोगों को कि किसी गांव में, प्रदेश में, क्षेत्र को या किसी पूरे ब्रह्मांड को भी अगर नक्शे के रूप में देखा जाए तो एक समुदाय कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे सबकी ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था बनी हुई है, 24 अक्टूबर 1945 को उसकी स्थापना हुई थी। तो वो संस्था किस लिए बनी है?
उसके 193 देश सदस्य उसमें भाग लिए हैं। तो सारे देशों के राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष उस की मीटिंग में भाग लेते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को उसमें शेयर करते हैं। जो देश सबसे गरीब है उसका सभी लोग मिल करके हेल्प करते हैं। और जैसे आतंकवाद हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, इस तरह की समस्याओं का हल वो मिलजुल करके करते हैं। तो आपके समुदाय में आपका संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व, ये तो लास्ट वाला ऑप्शन है। स्टार्टिंग में देखिए सीधे सीधे समुदाय का प्रकार 5 प्रकार याद रखें अगर आप लोग मैकर पेज का सोसाइटी बुक में। तो आपका गांव, पड़ोस, शहर या नगर, देश या राष्ट्र, विश्व या दुनिया का कोई भी एक हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा सीमांत समुदाय को भी मैकर पेज ने कहा है। जेल और कारावास को इन्होंने माना है। आश्रम, मठ, साधुओं की टोली को भी माना है। हाँ, शैडो कम्युनिटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो शैडो कम्युनिटी छद्म समुदाय की अवधारणा गॉफमैन ने दी है। जेल और पागलखाने को इन्होंने समुदाय माना है। इसके अलावा किसी भी समुदाय की मुख्यतया 4 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक, जनसंख्यात्मक और सांस्कृतिक। संख्या कार्य करने की पद्धति को भी आप समुदाय कह सकती हैं। इस तरह से आज के समुदाय का अर्थ, परिभाषा और प्रकार आज के लिए इतना ही कंप्लीट हुआ। आशा है बच्चों आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। किसी सीमित क्षेत्र में रहने वाले निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में और जो लोग रहते हैं उनमें हम की भावना, अपनापन, प्रेम, प्राथमिक संबंध, ये चीज़ें पाई जाती हों उसको आप क्या कहेंगी? समुदाय। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।